बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है ड्यू टू स्फीरिकल शेल ऑफ चार्ज। कि हमारे पास एक स्फीरिकल शेल ऑफ चार्ज है, उसमें हमने क्या निकालनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं जब तब समझाऊंगा जब हम प्रूव कर लेंगे, क्योंकि अब समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसमें एक शो दैट यूनिफॉर्म spherical shell of charge behave for all external point as if it all its charge were concentrated at its center। अब इस क्वेश्चन को अभी पढ़ें, लेकिन जब मैं इसका प्रूव करूंगा तो आपको फिर बाद में इसको समझाऊंगा भी ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है। तो फिगर क्या है, हमारे पास एक स्फीरिकल चार्ज शेल है हमारे पास, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, ये एक स्फीरिकल चार्ज शेल है। ठीक है, उसका रेडियस आर है जी। यहाँ से ये सेंटर है, ओ सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्फीयर का रेडियस है वो हमारे पास क्या है जी, कैपिटल आर। ठीक है, अब ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम स्फीरिकल शेल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें हमने गॉस लॉ अप्लाई करना था। क्या करना था, गॉस लॉ अप्लाई करना था। और हमने कोई इस क्वेश्चन में ये होता है कि हमने इसके दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स वाले से कि एक दफ़ा हमने पॉइंट स्फीरिकल शेल के बाहर बनाना है और एक पॉइंट हमने इस स्फीरिकल शेल के अंदर बनाना है। तो इस जो स्टेटमेंट में हमारे पास ये है कि हमने एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, यानी शेल जो है हमारे पास उसके बाहर हमने कोई एक पॉइंट बनाना है, वहाँ पे हमने क्या निकालनी है जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं हम, ये जो आपको इधर नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अब जाहिर बात है कि जहाँ पे आप पॉइंट बना लें, कहीं भी पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे पॉइंट बनाएं। ठीक है, तो कहीं भी बना सकते हैं। अब ये पॉइंट हमने फार्म में बनाया है, तो इसमें इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है जी। ठीक है, अब ये इस तरफ क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये जो चार्ज है, ये स्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसकी सरफेस के बाहर। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव हम अगर पॉजिटिव के लिए रिजल्ट निकालें तो आखिर में हम नेगेटिव के लिए भी निकाल सकते हैं जी। ठीक है, अब देखें, अगर इसके आउटसाइड में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये तो मैंने यूनिफॉर्मली नहीं किया, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं जी। अब जारी बात है, मैं ये बात को बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि जब किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, चाहे हम कूलम लॉ यूज़ करें, चाहे हम गॉस लॉ यूज़ करें, जब हम कहीं पे एक पॉइंट बनाते हैं और उस पॉइंट पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कोई यून पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है जी, क्या रखा हुआ है, यून पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमेशा ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसकी सरफेस के बाहर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, क्योंकि दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास आउटसाइड होगी। अब ये जो हमारे पास ये जो कर्व बनी है, ये वाली, ये हमने गाशियन सरफेस बनाई है। जारी बात है, हमने जिस पॉइंट के लिए निकालनी है तो वहाँ पे हमने गॉस लॉ ये कहता है कि आपने गाशियन सरफेस बनानी है आउटसाइड द स्फीयर, क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर हमने पॉइंट लिया है, तो हमने आउटसाइड द स्फीयर हमें क्या करना है, हमने गाशियन सरफेस हमने बनानी है जी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इस पॉइंट पे हमने जो स्फीरिकल टाइप की गाशियन सरफेस बनाई है हमारे पास, ये स्फीरिकल शेल की एक गाशियन सरफेस है जो हमने गॉस लॉ यूज़ करके बनाई है जी। ठीक है, और इसका जो रेडियस है हमारे पास क्या जी, आर है जी, स्मॉल आर है। ठीक है, यानी कैपिटल हमारे पास एक स्फीरिकल शेल का रेडियस है, और कैपिटल हमारे पास आर कैपिटल आर हमारे पास क्या है जी, ये एक रेडियस है आउटसाइड द स्फीरिकल शेल, यानी जहाँ पे हमने पी पॉइंट बनाया है वहाँ पे हमने उसका रेडियस है हमारे पास। ठीक है जी, अब इसमें देखिएगा कि इसमें यही कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीरिकल शेल है, इसका रेडियस आर है, क्यू चार्ज कांस्टेंट है हमारे पास। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है हमारे पास, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें अब स्फीरिकल शेल में जब हम कोई सरफेस बनाते हैं,
जब भी हम स्फीरिकल शेल ऑफ चार्ज डेंसिटी हम यानी चार्ज पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का वर्ड्स यूज़ करते हैं। यानी हमने यहाँ पे जो जितने भी चार्ज होंगे, क्योंकि इसकी सरफेस है सर्कल की तरह का ये सरफेस होती है, तो सरफेस में हम जब हम डेंसिटी अप्लाई करते हैं वहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं जी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं पिछले लेक्चर में बता दूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए है हमारे पास। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आता है जी, ये हमारे पास क्यू डिवाइड बाई ए। यानी जब भी हमने कोई चार्ज डेंसिटी निकालनी हो ना, सिंपल चार्ज डेंसिटी, तो हमेशा चार्ज को डिवाइड करते हैं हम किसी भी लेंथ वॉल्यूम एरिया पे। अगर हम लीनियर निकाल रहे हैं तो चार्ज को हमने लेंथ पे डिवाइड करना है। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं चार्ज को हमने एरिया पे डिवाइड करना है। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं तो चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम पे डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे हमने सिग्मा हम किससे जोड़ करते हैं जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारे पास। ठीक है, तो क्यूब रे, अब क्यूब ऐसे का वैसे ही हमारे पास ये जो हमारे पास ए है ना, हमारे पास ये स्फेरिकल जो सरफेस होती है उसका जो हमारे पास आपने एरिया याद रखना है वो हमारे पास कहता है 4 पाई आर स्केयर। ये फिक्स याद रखिएगा कि हमारे पास जो एरिया होता है स्फेरिकल शेल का वो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास 4 पाई आर स्केयर होता है। इसका प्रूफ भी है, बहुत सारी बुक्स में मिल जाता है, लेकिन सिंपल यहाँ पे आपने ये याद करना है कि ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर हमारे पास। ठीक है जी, अब इसके बाद ये हमारे पास देखिएगा कि यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर, और ये सिग्मा वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है जी, तो ये सिंपल जाके इधर क्या होगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास देखिएगा ये पॉइंट समझ लेगा, कहते हैं कंसिडर हमारे पास पॉइंट पी है, ये हमने पी पॉइंट इधर बनाया हुआ है, देखिए ये वाला। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड द शेल, ये एक केस है हमारे पास, इससे पता चलता है हमने आउटसाइड द शेल लिया हो। ठीक है, वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल चार्ज शेल में। फॉर दिस कंसिडर स्फेरिकल गाशियन सरफेस रेडियस आर। अब मैंने आपको बताया कि ये गाशियन सरफेस हमने क्या की है, बनाई है जी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखिएगा कि अगर ये गाशियन सरफेस बनाई तो आपको डायग्राम से ही नज़र आ रहा है कि ये जो रेडियस है ये इस रेडियस से क्या है जी, बड़ा है। तो सारी बात है, अगर हमने इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि आर को मस्ट ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर को ग्रेटर देन होना चाहिए कैपिटल इस। तो अगर ये ग्रेटर होगा तब ही हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो यही कह रहा है कि जो गाशियन सरफेस है रेडियस आर ग्रेटर देन आर है, विच पास टू द पॉइंट पी एज शोन इज फिगर ब्लू, जो हमारे पास फिगर है हमारे पास उसमें दिखाया गया है हमारे पास। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गाजी लॉ है, गाजी लॉ की डेफिनेशन आप जान सकते हैं कि इंटीग्रेशन होल्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास गाजी लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म होती है जी। ठीक है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है जी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखिएगा ये इन दोनों में ये जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास एक सरफेस है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, तो अगर मैं इसका नॉर्मल एरिया रहूँगा, इस सरफेस का नॉर्मल एरिया रहूँगा, तो इसका नॉर्मल एरिया भी क्या हो जाएगा हमारे पास इसी तरफ होगा। स्मॉल पैच का अगर मैं स्मॉल पैच बनाऊँ यहाँ पे, तो डी ई ए भी क्या होगा, इसी तरफ ही होगा। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या जी, सेम है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ई डॉट डी ए क्या होगा, ई डी कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए हमारे पास क्या है जी, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जी हमारे पास देखिएगा ये इसको मैंने खोला है और ये वैसे का वैसे ही आया। इसमें मैंने ये बताया कि ई और डी ए आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है जी। अब इसमें देखिएगा ई जो कांस्टेंट है हमारे पास वो बाहर आ गया, और डी ए हमारे पास वैसे की वैसे, इसके लिहाज से हमने इंटीग्रेशन करनी है। और cos 0 हमारे पास क्या होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब इसमें ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आ गया। इसमें ये बताया मैंने ई कांस्टेंट है, ई के हमने इंटीग्रेशन नहीं करनी है, हमारे पास ये कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्फेरिकल चार्ज में हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब ये होगा क्या कि ये स्फेरिकल शेल लेकर हमने गासी शेल बनाई, इस पॉइंट से निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो सब के लिए क्या होगी, कांस्टेंट एक जैसी ही होगी। ठीक है जी, अब इसमें देखिएगा ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब इसमें देखिएगा
कि इसकी इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास डी ए हमारे पास एरिया होता है स्फेरिकल का, वो हमारे पास क्या होता है 4πr²। क्या होता है जी हमारे पास 4πr²। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4π∗r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी की आ गई है जी, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म शेल ऑफ द चार्ज बिहेव लाइक का पॉइंट चार्ज। इसको देखिएगा, ये क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट जो मैं कह रहा था ना, मैं बाद में समझाऊंगा, यही वो स्टेटमेंट दरअसल वो ये इसमें ही कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल चार्ज है ना, वो बिहेव करता है लाइक आ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है फॉर ऑल द पॉइंट आउटसाइड द शेल। क्या करेंगे वो स्फेरिकल शेल, क्या करेंगे चार्ज बिहेव। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जी कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म शेल है हमारे पास ऑफ द चार्ज बिहेव लाइक आ पॉइंट चार्ज ऑल द पॉइंट आउटसाइड। जितने भी हम अगर ये स्फेरिकल शेल है तो हमारे पास ये अगर इसकी गाशियन सरफेस बनाई है आउटसाइड दा, तो जितने भी हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे ले लें जितने भी पॉइंट में लेंगे, तो उसका मतलब है कि वो जो पॉइंट ले रहे हैं, मैंने ये पहले बता चुका हूँ, वो पॉइंट ले रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे पॉइंट चार्ज क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। यानी जहाँ यहाँ पे जो पॉइंट बना रहे हैं ना, जहाँ भी हम पॉइंट बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, वहाँ पे मस्ट हम क्या रखते हैं जी पॉइंट चार्ज रखते हैं जी, ठीक है जी। तो ये था इसका मतलब जी। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है जी, अब इसके में यही एक इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है शो डैट द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल चार्ज एग्जर्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इनसाइड द शेल। यानी पहला हमने केस पढ़ा है आउटसाइड द शेल, अब हमने ये लेट करना है कि हमने कोई इनसाइड द शेल क्या निकालनी है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी कितनी है। तो ये देखिए हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए यूनिफॉर्म, ये हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब इसमें हमने क्योंकि हमने इनसाइड हमने निकालना है, तो इनसाइड हमने एक गाशियन सरफेस बना ली। क्या बना ली, एक गाशियन सरफेस बना ली। अब गाशियन सरफेस जब हमने बनाई है तो इसका रेडियस गाशियन सरफेस का स्मॉल आ रहा है, और जो हमारे पास स्फेरिकल शेल का वो हमारे पास कैपिटल आ रहा है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि पिछले लेक्चर में आर ग्रेटर देन था कैपिटल आर से, लेकिन इस केस में क्या है जी आर लेस देन है कैपिटल आर से, क्योंकि इनसाइड हमने बनाया है, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा चेंज होगा। तो जारी बात देखिएगा कि हमारे पास ये जल्दी से इसमें मैंने लिखा हुआ है कि आर लेस देन है कैपिटल आर से, तो अगर अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ वही हमारे पास ई डॉट डी ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट वही वैसे का वैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज देयरफॉर क्यू इज इक्वल। अब इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, स्फेरिकल चार्ज आउटसाइड जो है हमारे पास इस सरफेस है, सरफेस पे चार्ज है स्फेरिकल शेल के, लेकिन स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो लिहाजा चार्ज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब चार्ज जीरो हो जाएगा, दूसरी बात ये है कि हमारे पास ई और डी मैं पहले ही बता चुका हूँ ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ई डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमारे पास ये देखे ना, ये हमने एक टॉपिक ये हमने पढ़ा था ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था हमने, ठीक है। तो क्यू तो हो गया जीरो, क्यू हो गया हमारे पास क्या हो गया जीरो, तो ये जीरो होने की वजह से ये सारा क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है जी। हमारे पास ये फैक्टर क्या हो गया जी जीरो हो गया जी। अब इसमें ई कांस्टेंट है, ये पहले बता चुका हूँ। अब देखिएगा कि डी ए तो जीरो नहीं होता, क्योंकि कोई भी हमारे पास स्फेरिकल शेल है तो इसका एरिया तो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो एरिया होगा। अगर एरिया जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर क्या होगा जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि इनसाइड द जो हमारे पास इनसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास क्या जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है एफ डिवाइड बाई क्यू। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई फोर्स नहीं एप्लीकेबल हो रही, कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही। तो ये लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द यूनिफॉर्म शेल चार्ज सो द टच चार्ज प्लेस इनसाइड द शेल वुड बी एक्सपीरियंस नो फोर्स, कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।